अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं वाजिद खान। नाज़रीन, आज मैं आपको आवा की बेटी से मिलवाने जा रहा हूं जिसके 20 बच्चे हैं। नाज़रीन, सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि 20 बच्चे इनके पास कैसे, ये बच्चे कौन है और कहां से आए। ये हवा की बेटी इन बच्चों की देखभाल कैसे करती है, इन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, ये 20 बच्चे मेरे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 20 बच्चे आखिर कौन है, कहां से आए आपके पास, ये ज़रा बताइएगा डिटेल से। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वो एरिया ऐसा है कि उसमें बेशुमार बच्चे ऐसे हैं और माएँ ऐसी हैं कि वसाइल ना होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाती, तालीम से महरूम बच्चे हैं। 20 बच्चे, उनमें यतीम भी हैं, उनमें बेसहारा भी हैं, उनमें वो बच्चे भी हैं जो गलियों में सुबह टाइम चीज़ें बेचते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं और फिर शाम में दोपहर में मैं बच्चों को स्टडी देती हूँ 2-2.5 घंटे और फिर उनकी कफालत करती हूँ कुछ इस तरह के जब मेरे पास वसाइल होते हैं। देखिए, मैं खुद अकेली इस सिस्टम को भी रन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड है, 2 मेरे भाई हैं डोनर और 2 मेरे देवर हैं जो इसको सिस्टम को रन कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, मेरी हुकूमत से अपील है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए ताकि ये सिस्टम बहुत आगे तक जाए और हर बच्चे को तालीम से अवेयरनेस हो। जिस तरह से जापान तरक्की कर रहा है, इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी तरक्की हो। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ, आपको ख्याल कैसे आया, रहम कैसे आया इन बच्चों पर जब आप देखते थे गलियों में फिरते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मैं सबसे ज़्यादा जो स्टडी करती हूँ ना उनकी लाइफ को, अब्दुल सत्तार रिज़वी साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की और अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह दे। उन्हीं को देखकर मैंने जो है सबक हासिल किया कि जब वो इंसानियत के लिए, वो अपने लिए नहीं, वो आम इंसान के लिए भीख मांगते थे। तो मैंने भी कुछ इस तरह ही सोचा कि मैं अगर अपने शौक़ को बिल्कुल दबा लूँ और इंसानियत के लिए ज़िंदा रखूँ तो कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बेशुमार बच्चे हैं जो तालीम से बिल्कुल महरूम हैं, उनको तालीम मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, खाना घर में बच्चे ठीक से, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कि इनकी जो रूटीन है खाने पीने की, जाहिर बात है जो बच्चे यतीम है उनके लिए किस तरह आप मैनेज करती हैं? अच्छा, जो बच्चे यतीम है ना, मैं उनसे इतना बहुत कोऑपरेट करती हूँ कि जहाँ मेरी अपनी पॉकेट मनी तक मैं उन पर सर्व करती हूँ। जब मुझे पैसे मिलते हैं कि कपड़े बनवा लूँ, मैं जूते ले आऊँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो कपड़े मैं बनवा रही हूँ बच्चों ने अगर मेरे तन पर नया लिबास देख लिया तो वो बच्चे डिसहार्ट ना हो जाए कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। वो माएँ जो बेवा हैं, देखिए मैं ये कहूँगी कि हर मर्द को ना अपनी बीवी को, हर बाप को अपनी बेटी को तालीम से अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो कल को खुदा ना खाता उसको किसी भी मामले में अगर कुछ सेक्रीफाइसिंग करना पड़े तो वो दर दर भीख ना मांगे, घरों में काम ना करे, वो तालीम के बल पे अपना फ्यूचर स्टेबल करे और बच्चों के लिए कुछ बना सके। कि ये सिस्टम जो है आप कब से चला रही है और इसमें गवर्नमेंट की जानिब से आपको कोई हेल्प हो रही है? अभी तक तो कोई हेल्प नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि जब मैं इतना जो है मजबूत हाथ इन बच्चों की तरफ बढ़ा रही हूँ तो हमारी हुकूमत भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी कुछ करेगी, इन बच्चों के लिए जो है वो गौर व फिक्र करेगी। देखें, इंसानी बका के लिए भूख का खात्मा बहुत ज़रूरी है। भूख इंसान को जुर्म करने पे मजबूर करती है। इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए कि हमारे जो कंट्री है उसको बेहतर तौर पर चलाने के लिए, इन बच्चों को अच्छी राह पर लगाने के लिए तालीम इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए, जिस तरह मैं इनके लिए कर रही हूँ काम, मैं चाहती हूँ हुकूमत और जितने भी स्टेबल पर्सनैलिटीज़ हमारे कंट्री में बेशुमार लोग हैं ऐसे, मैं चाहती हूँ, मेरी उनसे अपील है कि वो इन बच्चों पे नजर षानी करें। और देखिए, मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बच्ची थी, वो रो रही थी, वो किसी लेडी से बात कर रही थी, वो रो रही थी, कहती कि मैंने एक टाइम हो गया है आंटी, मैंने एक जलेबी नहीं खाई। तो उस पर उस लेडी ने ये बात की कि देखिए, ये वो चीज़ है जो हम थोड़ी सी खाते हैं और बाकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम वो जो बाकी डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें 50% ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इनकी ख्वाहिश है। और चीज़ देख रहे हैं आपकी ये वीडियो, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक बढ़ता हुआ हाथ एक बच्चे की ज़िंदगी को आबाद कर सकता है। देखें, जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं हमारी कंट्री में, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई की तरफ नहीं आते, गलियों में छोटे छोटे बच्चे गलियों में चीज़ें बेचते फिरते होते हैं। मैं चाहती हूँ हमारा एक बढ़ता हुआ मजबूत हाथ किसी की ज़िंदगी संवार सकता है, हमारे मुल्क को संवार सकता है। मेरी यही अपील है सबसे कि इन बच्चों की तरफ गौर व फिक्र किया जाए। हुकूमत पंजाब से ये अपील है, मरीम नवाज़ साहिबा हमारे मुल्क में इस टाइम माशाल्लाह आयरन लेडी बनी हुई है, CM पंजाब।
मेरी उनसे भी यही दरख्वास्त है कि जितने वो जो काम कर रही हैं, देखें अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा कोई, मैं कहती हूँ, रिलीफ नहीं मिला जो घरों में आपके डोर स्टेप पर आया हो। ये फर्स्ट रिलीफ था जो हमें बिलों में दिया गया। देखिए मेरा बिल 15,000 रुपये आया था, 3,000 का मुझे अगले दिन रिलीफ पेज मिलता है। मैं आपको पता है इस 3,000 से ना आपको फर्क पड़ेगा ना मुझे फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे बेशुमार रेंटेड लोग हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं, जो सारा दिन घर नहीं जाते, और रिक्शा चलाने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मैं कहती हूँ इनकी ज़ात को बहुत फर्क पड़ेगा। रोटी सस्ती की गई माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा स्टेप था। देखिए मैं किसी सियासी पार्टी की तरफ नहीं बात करती, मैं ये कहती हूँ कि नज़रिए पर अमल होना चाहिए। जिसका नज़रिया अच्छा है वो इंसान हमारे मुल्क के लिए तरक्की के लिए काम कर रहा है। मेरा मोटिव यही है कि मैं इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। मैं आम आदमी के दुखों के लिए काम करती हूँ और इस पर मुझे बहुत फ़ख्र है, और इंशाल्लाह मैं ये करती रहूँगी हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगी। और मैं चाहती हूँ हमारे मुल्क के बेशुमार जो लोग हैं जो हेल्प इन बच्चों की कर सकते हैं, वो एक अपना हाथ बढ़ाएं। कि अगर कोई राब्ता करना चाहता हो आपसे कि हमारे पास यतीम बच्चे और हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, क्या वो लोग भी आपसे राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं अभी अपने एरिया के लिए काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जब मुझे एक इदारा मिल जाएगा, मेरे जो देखिए एक आम इंसान, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं कितनी वसाइल ला सकती हूँ। जाहिर सी बात है मुझे ज़रूरत है एक मजबूत हाथ की, जो हुकूमत का हो सकता है, जो ऐसे लोगों का हो सकता है जो हमारे मुल्क में स्टेबल है। आप जो है, मैं उनसे भी यही कहूँगी, और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी मामले को लेकर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है चैरिटी विद राहिला हसन, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम तफसील गौर फिक्र से सुनी कि ये बच्चों, यतीम बच्चे, वो बच्चे इनके पास यहाँ पर मौजूद है जो सुबह के टाइम चीज़ें बेचते हैं, 5-5, 10-10 रुपए की चीज़ बेचते हैं, और ये सेकंड टाइम में उन्हें तालीम फराहम करती है। इनकी बहादुरी को सलाम है। इनकी जर्नी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।